जय हिंद। रामेश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? दंत स का उच्चारण जो है दंत के सहायता से होता है, इसीलिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह विकल्प शुद्ध है, यानी कि उत्तर क होगा। तालव्य स का उच्चारण तालव्य से होता है। तालव्य स का उच्चारण तालव्य से होता है। इसे नाम से ही स्पष्ट है, तालव्य स, यानी कि तालव्य स का उच्चारण तालव्य की सहायता से होता है, इसीलिए इसमें जो मूर्धन्य दिया हुआ है यह ऑप्शन जो है गलत है। इसके बाद मूर्धन्य स का उच्चारण जो है यहाँ इसमें दिया हुआ है कि तालव्य, नहीं, तालव्य जो है गलत है। यहाँ इसका उच्चारण जो है मूर्धन्य की सहायता से होता है। मूर्धन्य च का उच्चारण जो है तालव्य से होता है, तालव्य की सहायता से। च, छ, ज, झ, इन सबों का उच्चारण जो है तालव्य की सहायता से होता है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है च का उच्चारण स्थान कंठ तो नहीं, यानी कि इसका उत्तर जो है क दंत स सही है। दंत स का उच्चारण दंत की सहायता से होता है। इस प्रश्न को आप सभी समझ चुके होंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 है। अब स्पर्श व्यंजन 25 है, कौन कौन है? तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर अघोष देखते हैं कि इसमें अघोष कौन है? तो कहा गया है कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन का इसमें पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन है? ये जो है ये क्या है? अघोष। इन्हें क्या कहते हैं? अघोष। अघोष। और महाप्राण कहा गया है कि स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। स्पर्श व्यंजन में महाप्राण कौन होता है? तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा वर्ण इसमें कौन है? ये ख, छ, ठ, थ, फ, और चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, ये महाप्राण है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया? महाप्राण हो गया। तो यहाँ पर अघोष महाप्राण
ध्वनि में कौन सा वर्ण आ रहा है, तो हम लोग यहाँ इस विकल्प में देख रहे हैं, ऑप्शन में जो दिया हुआ इसमें देख रहे हैं कि ख जो है ख अघोष में भी आया है और महाप्राण ध्वनि में भी आया है, इसीलिए ख को सही करेंगे। इसमें दिया हुआ ऑप्शन है क में ख दिया हुआ है, तो यह ख ऑप्शन जो है सही है। बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है, ग में ड दिया हुआ है, घ में जो है घ दिया हुआ, यह ऑप्शन जो है गलत है। तो इस प्रश्न को आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ध्वनि का लिखित रूप क्या है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो कहा गया है कि ध्वनि का लिखित रूप जो है वर्ण होता है। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण अत्यंत छोटी इकाई है, या नहीं तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मूल ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कुछ वर्ण हम लोग देख लेते हैं। ये च है, छ है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है वर्ण है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है, यानी कि ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं उसे यदि लिख दें तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो जाता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि हो जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि का लिखित रूप क्या हो जाएगा, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो जाएगा। यह ऑप्शन सही है और बाकी जो दिया हुआ है वह गलत है। तो आप सब इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में तालव्य ध्वनि है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण तालव्य की सहायता से होता है उसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में तालव्य ध्वनि है, यानी कि ट तो जो है मूर्धन्य ध्वनि है, च जो है तालव्य ध्वनि है, घ का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, च का उच्चारण जो है दंत की सहायता से होता है। तो यहाँ पर इसमें ख नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वह सही है और बाकी ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न को आप सभी समझ चुके होंगे। अब यहाँ दिया हुआ है वर्ण का मौखिक रूप क्या है। तो हम लोग पिछले प्रश्न में ही पढ़ चुके, इसे समझे हैं कि वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है यह स्वर दिया हुआ है यह गलत है, व्यंजन दिया हुआ है गलत है, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है, शब्द दिया हुआ है यह जो है गलत है। अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी कि निम्न में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर को देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन है। तो ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, ह्रस्व स्वर है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋ। ये चारों जो हैं, ये चारों वर्ण जो हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। ये क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आ तो ह्रस्व स्वर है, आ यहाँ पर ह्रस्व स्वर में आ नहीं आया है, आ दीर्घ स्वर है। तो यही ऑप्शन जो है सही है और ये बाकी जो दिया हुआ है यह गलत है। इन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। यह क्या है, ह्रस्व स्वर। आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर।
आ को क्या कहें? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और बाकी ये ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, अ, ये सभी ह्रस्व स्वर है। तो यहाँ पर ये जो ख नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन सही है और बाकी गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है उच्चारण की दृष्टि से ठ ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से ठ ध्वनि है। तो स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। च, छ, ज, झ, इय, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इस प्रश्न में दिया हुआ है उच्चारण की दृष्टि से ठ ध्वनि है, तो उच्चारण की दृष्टि से ठ मूर्धन्य ध्वनि है, चूंकि ठ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। और बाकी जो दिया हुआ है यह ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से आप इसे समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।